आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम है नयन शर्मा। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट लाइफ में हमें अक्सर मैथ्स और रीजनिंग के नाम पर डर लगा रहता है। अक्सर हमें मैथ्स और रीजनिंग में प्रॉब्लम्स आती है। तो आज हम इसी रीजनिंग का एक टॉपिक है आकृति की गणना। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि इस टॉपिक में क्या ऐसा है कि हमें डर लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट हम आकृति की बात करते हैं। कौन इनमें में से कौन कौन से आकृतियां होती है। मैं बताता हूं आपको आकृति है। एक आकृति होती है इस टाइप की, जिसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब सर आयत होता क्या है? तो एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसे हम कहते हैं आयत। ठीक है। एक आकृति होती है वर्ग की। और सर वर्ग क्या होता है? तो एक ऐसी आकृति जिसकी समस्त भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। एक आकृति होती है त्रिभुज की, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और एक आकृति होती है सर्कल की, जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये सभी आकृति है। और आकृति गणना में इन्हीं आकृति के अंदर एक दो आकृति और जोड़ के एक क्वेश्चन बनाता है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आकृति गणना में हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं वर्ग। अब नॉर्मली अपन को इस तरह की आकृति दे रखी है और क्वेश्चन करता है कि निम्न दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, तो अपन आसानी से बता देंगे सर इसमें तो एक आकृति है, वर्गों की संख्या इसमें कितनी है, एक है। पर इसमें अगर इस टाइप की हमें डिफिकल्ट बता दें कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसके लिए अपन नॉमिनल एक फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो सब इसमें रो कौन सा कॉलम कौन सा, हमें तो ये भी नहीं पता। तो ये बता देता पहले कि सर ये वाली जो भुजा है उसको हम क्या बोलते हैं, रो, और ये वाला उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉलम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इस दी गई आकृति में रो की संख्या कितनी होती है, तो 1 और 2। इसमें कितने हैं, रो 2। इसमें कॉलम कितने हैं, 1 और 2। अब फॉर्मूले के हिसाब से अपन इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो लास्ट रो कौन सी है, 2। लास्ट कॉलम कौन सा है, 2। देन लास्ट रो कौन सी है, 1। देन लास्ट कॉलम कौन सा है, 1। मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है, 4। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ रहा है, 1। और इन दोनों को आप एडिशन कर देंगे तो आ रहा है आंसर 5। इस प्रकार दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफिकल्टी की ओर ले जाते हैं कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो जिस टाइप से हमने पहले की था वही काम इसमें भी करना है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक है। इसमें रो कितनी है, 1, 2 और 3। इसमें रो कितनी है, 1, 2 और 3। फॉर्मूला अपना क्या है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। लास्ट रो कौन सी है, 3। लास्ट कॉलम 3। ठीक है। लास्ट रो कितने हैं, 2। लास्ट कॉलम 2। देन लास्ट रो कितनी है, 1 एंड लास्ट कॉलम 1। मल्टीप्लाई बाय करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 2 into 2 4, देन 1 into 1 1। अब इन तीनों का एडिशन कर देंगे तो 9 एडिशन 4 कितना होगा, 13। 13 और 1 14। इस प्रकार दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। ये थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, सर हम अब इसमें कैसे निकालें। तो जिस टाइप से हमने पहले किया था उसी टाइप से इसमें वही काम करना है। पहले लिखेंगे रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 और 5। कॉलम कितने हैं, 1 और 2। अब अपना फॉर्मूले के हिसाब से पुट अप करो इसकी चीजों को। लास्ट रो कितनी है, 5 इंटू लास्ट कॉलम कितना है, 2। देन सेकेंड लास्ट रो कितनी है, 4 एंड कॉलम 1। अब देखिए दोस्तों, आगे अगर करेंगे रो 3 तो कॉलम तो 0 हो गया, तो 3 इंटू 0 0 होगा, 2 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा। इसलिए हम लास्ट की 3 चीजें नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इन दोनों का एडिशन करते हैं। कितना आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 1 4, दोनों का एडिशन किया 14। इस प्रकार दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 14। देखिए एक टाइप ये भी है। अब इसमें पूछता है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो अपन बात करते हैं वर्ग कितना है, कौन सा, एक तो ये वाला वर्ग है। तो इस वर्ग में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट तो अपन वर्ग ले लेते हैं ये वाला, एक वर्ग तो ये हो गया, तो एक तो ये हो गया वर्ग। देन दूसरा वर्ग कौन सा है, ये।
ठीक है। इस प्रकार एक वर्ग ये होगा, एक वर्ग ये और एक वर्ग ये। इस प्रकार इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 2। नॉर्मली इसका देखते ही हमें पता चल जाता है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का टाइप एक ये भी है नॉमिनल क्वेश्चन, इसके पहले जो अपन क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर इसमें मैंने वर्गों की संख्या को थोड़ा और एडिशन कर दिया। ठीक है, अपन बताएंगे इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए फर्स्ट वर्ग तो ये हो गया पूरा, ये वाला एक वर्ग, सेकंड वर्ग ये हो गया 2 वर्ग, थर्ड वर्ग ये वाला, ठीक है, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। इस प्रकार दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। इस प्रकार इस ऐसे क्वेश्चन हमें नॉमिनल में देख के पता चल जाता है कि सर इसमें वर्गों की संख्या इतनी होती है। जब तक इन क्वेश्चन के बीच में कोई रेखा नहीं खींचे, इस प्रकार इन वर्गों को कोई रेखा को प्रतिच्छेद न करे, तब तक हमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, नॉमिनल क्वेश्चन होता है। और इन नॉमिनल क्वेश्चन में देख के पता चलता है कि इसमें वर्गों की संख्या इतनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम देखते हैं कि इस टाइप में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो सर इसमें तो वर्ग के अंदर दूसरा भी वर्ग है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि एक तो वर्ग ये हो गया और दूसरा वर्ग ये हो गया, तो इसमें 2 प्रकार के वर्ग है। तो इसको मैं 2 प्रकार के वर्गों में आपको अलग करके बताता हूँ कि एक तो वर्ग हो गया ये, दूसरा इसके अंदर वर्ग कौन सा? ये वाला सेम, ये 2 वर्ग है। ठीक है, अब हम क्या करते थे इस टाइप के वर्ग में, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रो कितना है वो देख लो, कॉलम कितना है वो देख लो। ठीक है, और रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम फॉर्मूला अपना, तो रो लास्ट में कितने 2 इंटू 2, कॉलम 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, दोनों का एडिशन कर देना तो कितना आएगा 5। सेम वही इसमें भी होगा 1 2 1 और 2, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम का फॉर्मूला 2 इंटू 2 देन 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, दोनों का एडिशन किया तो 5 आया। ठीक है, इस प्रकार इस वर्ग का वर्गों की संख्या कितनी है? 5, और अंदर वाले वर्ग में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5, और 5 प्लस 5 दोनों का एडिशन किया, तो इस प्रकार दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या 10 होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में निकालने के लिए हमें देख लेना कि आकृति में कितने 2 आकृतियां 3 आकृतियां, तो हमें दिमाग में एग्जाम में हम इस टाइप से अलग सॉल्व नहीं करेंगे। एग्जाम में हमारा दिमाग में यूज करना कि इस दी गई आकृति में 2 वर्ग है, तो दोनों को हम बाइफिकेशन कर देते हैं, देन दोनों का अपन अलग अलग इस टाइप से निकाल के दोनों के जितना वर्ग आ रहा है उसको जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आएगा निम्न दी गई आकृति में वर्गों की संख्या इतनी होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक टाइप ये भी है, सेम क्वेश्चन इससे जो पहले किया था उसी का एक टाइप है, लेकिन थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया। ठीक है, अब इन आकृति को हमें देख के पता चलता है कि इसमें 3 आकृतियां दे रखी है। कौन कौन सी सर 3 आकृति? एक आकृति तो ये दे रखी है, एक आकृति दे रखी है, और उसके अंदर भी ये तीसरी आकृति। पर लेकिन हम देखते हैं कि तीनों आकृतियों में सेम आकृति है, कौन सी? इस प्रकार की यही आकृति है। सेम आकृति अपन हर बार की तरह निकालते वही है, रो देखते हैं कॉलम देखते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो इंटू कॉलम का, तो 2 इंटू 2 कितने होंगे 4, देन 1 इंटू 1 1, दोनों का एडिशन करते हैं, कितना का एडिशन 5। इस प्रकार इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है 5। सेम आकृति के अंदर भी दे रखी है तो उसमें भी वर्गों की संख्या कितनी होगी 5, और सेम आकृति उसके भी अंदर दे रखी है तो उसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी होगी 5। इस प्रकार दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है तो 5 प्लस ये वाला 5 प्लस ये 5। इस प्रकार दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है तो दी गई आकृति में सब वर्गों की संख्या होती है 15। ठीक है, देखिए दोस्तों एक टाइप वर्गों की संख्या निकालना के ये भी है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सर दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें पहले बात आकृतियां कितनी है वो देख लेते हैं। तो इसमें 2 आकृतियां हमें दिख रही है, एक तो ये आकृति दिख रही है और एक आकृति ये दिख रही है। इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, एक तो हमें इस टाइप की आकृति दिख रही है, देन एक आकृति एक वर्ग कौन सा दिख रहा है हमें ये वाला दिख रहा है सर, हाँ जी दिख रहा है, एक वर्ग ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस आकृति अंदर वाले वर्ग अपन नॉर्मल देख के निकल बता देंगे कि सर इसमें तो वर्ग कितना है 1, और ये वाला अपन पहले कर चुके हैं कैसे 1 2 1 2, रो इंटू कॉलम, देन 2 इंटू 2, देन 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, दोनों का एडिशन कितना है 5। इस प्रकार बाहर वाले में तो ये
रेखा इन दोनों को प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए हमने इसमें तो कैसे आ गया 5 आएगा, ये वाली आकृति बन रही है। और अंदर जो वर्ग बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है, और इसमें कौन सी इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से एक अलग वर्ग बन रहा है, इसलिए हमें इसमें नॉमिनल खाली एक ही वर्ग आएगा ये बताना है। इसकी प्रकार से दी गई आकृतियों वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 + 1 बराबर दी गई आकृतियों वर्गों की संख्या कितनी होती है, दी गई आकृतियों वर्गों की संख्या होती है 6। वर्गों का यह अंतिम क्वेश्चन है, और इस अंतिम क्वेश्चन और ये डिफिकल्ट तो थोड़ा क्वेश्चन भी है, इसमें इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि मैं किस टाइप से आपको इसका जो बताता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इसमें हमें निम्न कितनी आकृतियां दिख रही, इसमें हमें सर 3 आकृतियां दिख रही, कौन कौन सी, एक तो आकृति होगी ये वाली, एक आकृति होगी ये, और एक आकृति होगी ये, ठीक है। इन आकृति को मैं आपको अलग करके बताता हूँ। देखो सबसे बड़ी आकृति तो ये वाली दिख रही है, ठीक है दोस्तों, एक आकृति दिख रही है इस टाइप से, और एक आकृति फिर से इसके अंदर फिर से एक दूसरा इस टाइप से आकृति दिख रही है, ठीक है। क्वेश्चन हमें सर ये पूछना है कि सर आपने इस आकृति में तो ये दोनों रेखा काटी, इसमें आपने रेखा क्यों नहीं बने, तो सब देखिए ये त्रिभुज वर्ग किस टाइप से बना, इस टाइप से बना, और इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो अपन को दूसरों का वर्ग कटेगा ही नहीं, वो भी अपन को पता है। इसलिए सर इसको लाइनों को बताना या नहीं बताना कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इन लाइनों को आपको बताया नहीं था। जब कोई रेखा इस टाइप से कट करे तो कोई वर्ग का निर्माण नहीं करती है, पर वही रेखा जब बीच से कट करे तो वो एक वर्ग का निर्माण करती है, इसलिए हमें वो चीजें बतानी है, ठीक है। देखिए इस टाइप ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, कितने होता है रो और ये कॉलम, तो इसमें अपन को डायरेक्टली बता देंगे सर 5 होते हैं, इसमें भी डायरेक्टली बता देंगे कि सर इसमें भी 5 होता है, और ये तो दिखता सर एक ही है। इस प्रकार दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो सर 5 + 1 + 5, इस प्रकार दी गई आकृति में वर्गों की संख्या से होती है 11। इस प्रकार हमें वर्गों के जितने भी क्वेश्चन हो सके सर हमें हमारे गाइडो हमारे बुक से देखना कि सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं, बस हमें इस टाइप से हमें घुमाता है कि वर्गों के अंदर किस टाइप से वर्ग बनता है, कुछ इस टाइप से घुमाता है कि देखिए ये बता रहा है, लेकिन उसके अंदर हमें ये भी बता रहा है कि इसमें ये प्रतिच्छेदित रेखा इस टाइप से कर रही है, पर इस टाइप से हमें पता है कि जब दो बिंदुओं को मिला रहा है तो वो कोई भी किसी भी प्रकार के वर्ग का निर्माण नहीं करता, बशर्ते जब वो बीच से न काटे। अगर बीच से काटेगा तो वो हमेशा वर्ग का निर्माण कर रहा है, और हमें इसमें इस टाइप से देखना है। लेकिन इसमें हमें बीच से नहीं काट रहा, इसलिए इसमें हमें वो वाला नहीं देखना, और डायरेक्ट बता देना कि इसमें वर्गों की संख्या 1 होती है। इस टाइप से इसके अंदर कितने भी वर्ग डाल रहे हैं आपको इसी टाइप से करना, और इस टाइप से आप वर्गों की आकृति दे रखी हो तो आप नॉर्मल कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।